तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली से इस्तीफों पर डेडलॉक बरकरार। स्पीकर कौमी असम्बली का एक साथ इस्तीफे कबूल न करने का ऐलान। मुस्ताफी अरकान को अकेले अकेले मुलाकात की तजवीज दे दी। पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। स्पीकर पर गैर कानूनी तौर पर इस्तीफे रोकने का इल्जाम। इमरान खान की जेर सदारत इजलास। इस्तीफों के हवाले से नई हिकमत अमली तय कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। मुल्की अमनो अमान और सलामती से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक फौज के पेशावराना उमूर पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म का मुल्की दिफा में जाने कुर्बान करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत। दहशतगर्दी से निमटने के अज़्म का इजहार। तहरीक इंसाफ का पीपल्स पार्टी पर पंजाब में हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम। फवाद चौधरी ने कहा एमपीएस को खरीदने की कोशिश हो रही है। किसी को दुबई तो किसी को लंदन अमरीका भेजने की ऑफर हो रही है। जरदारी साहब मंडी के लिए सिंध से पैसों की बोरियां भरकर आ जाते हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली आसिफ जरदारी, नासिर शाह और शर्जील मेमन के दौरे पंजाब की तफसीलात इलेक्शन कमीशन से शेयर करें। एतमाद का वोट लेते ही असेंबली तहलील कर देंगे। तहरीक इंसाफ ने टेक्नोक्रेट हुकूमत से मुतालिक बातों को मुस्तरद कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा 7-8 माह में आने वाले तमाम आइडियाज नाकाम हुए। टेक्नोक्रेट का आइडिया भी नाकाम होगा। अवाम को लेबोरेटरी का चूहा ना समझें। अवाम को आइन में दिया गया सियासी निजाम दिया जाए। पीडीएम चाहती है इलेक्शन ना हो चाहे टेक्नोक्रेट आ जाएं। नवाज शरीफ फौजी लीडरशिप की तब्दीली का तनाज़ा बनाकर मार्शल लॉ लगवाना चाहते थे। इमरान खान के तदब्बुर और तहम्मुल से मार्शल लॉ नहीं लगा। हुकूमत गैर आईनी मामलात में शराकतदार न बने। स्पीकर कौमी असम्बली की तहरीक इंसाफ को ऐवान में वापसी की दावत। कहा सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते। सियासतदानों में राब्ते होने चाहिए। इस्तीफों की तस्दीक के लिए अरकान को इनफरादी तौर पर बुलाऊंगा। 11 इस्तीफों की मंजूरी में पिक एंड चूज नहीं किया। सिर्फ वही इस्तीफे मंजूर किए जिन्होंने हाथ से इस्तीफा लिखा, फ्लोर ऑफ दी हाउस ऐलान किया, ट्वीट किया या टीवी पर बयान दिया। कानून में वाज़ेह है कि रुकन को इस्तीफा अपने हाथ से लिखना चाहिए। तहरीक इंसाफ का स्पीकर कौमी असम्बली पर जानिबदारी और ताखीर करने का इल्जाम। असद कैसर ने कहा जिन 11 अरकान के इस्तीफे मंजूर हुए क्या वो स्पीकर से मिले थे? राजा परवेज अशरफ के पास हमारे सवाल का कोई जवाब नहीं था। हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है इसलिए इस्तीफे मंजूर नहीं किए जा रहे। राजा परवेज अशरफ हम सबका इस्तीफा एक साथ मंजूर करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली से रवा साल सैकड़ों जानें ज़ाया हुई। सैलाब से पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। सैलाब ज़दगान की बहाली पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क के लिए एक बड़ा चैलेंज है। आखिरी सैलाब ज़दा शख्स की बहाली तक चैन से नहीं बैठूंगा। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में सैलाब ज़दगान की आवाज़ पूरी दुनिया तक भरपूर तरीके से पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर शरी रहमान की मुलाकात। मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस की तैयारियों पर ब्रीफिंग। मरी, खैबर कश्मीर समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी। अयूबिया, नथिया गली, ठंडियानी में 2 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। मरी में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। वादी नीलम में केल, ग्रेस, ताउबट, जागरा में बर्फ गिरी। वादी तीरा, अपर औरकजई और पारा चनार में भी बर्फ के गाले गिर पड़े। लीपा में भी बर्फबारी के बाद पहाड़ सफेदी में नहा गए। हुकाम की मुल्क भर से आए सयाहों को एहतियात की हिदायत। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मौसम ठंडा ठार हो गया। क्वेटा, चमन, ज़ियारत, नोशकी समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। लाहौर, मुल्तान, गुजरात समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। सर्द हवाओं से मौसम ठंडा हो गया। हुकाम की कल भी बादल बरसने की पेशगोई। मुजफ्फराबाद के सयाहती मकाम पीर शनासी पर सयाहों की 30 गाड़ियां फंस गईं। हुकाम के मुताबिक बर्फबारी के बाद फिसलन से गाड़ियां फंसी। रेस्क्यू हुकाम ने तमाम 233 सयाहों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। शहबाज शरीफ का इमरान खान के खिलाफ हत्या के इज्जत का दावा। इमरान खान की दिफा का हक खत्म करने की अपील सुप्रीम कोर्ट से खारिज। 3 रुकनी बेंच में से 2 जजेस ने अपील खारिज की। अदालत ने ट्रायल कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। वज़ीर खजाना इसाक डार के मुंजमद असासे बहाल। लाहौर का हिजवेरी हाउस इसाक डार के हवाले। नाब का बैंक अकाउंट बहाल करने का भी मुरासला। इसाक डार का 50 करोड़ रुपए से जायद का बैंक अकाउंट बहाल किया जाएगा।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात के लिए टाइम फ्रेम मांग लिया। बल्दियाती इंतखाबात के लिए जारी फंड्स और खर्च की तफसीलात भी जमा कराने की हिदायत। इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने 31 दिसंबर को इंतखाबात कराने से माजरत कर ली। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा, अदालत कौमी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। कोई नोटिफिकेशन मौजूद नहीं था तो फिर हल्का बंदियां कैसे हो गई? कल तक इंतखाबात का हकीकत पसंदाना टाइम फ्रेम बताएं। ये ना हो कहीं कि जून 2023 में इलेक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात रमजान में कराने का इंदिया। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ से इलेक्शन कमीशन हुकाम की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के तनाजुर में मुशावरत की गई। इलेक्शन कमीशन वजारत दाखिला से भी मुशावरत करेगा। खुरम में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक पाक फौज के 3 जवानों ने फायरिंग के तबादले में जामे शहादत नोश किया। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। तहरीक इंसाफ का मईशत और महंगाई पर मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा, अरकाने असम्बली 3 हफ्ते के लिए अपने हल्कों में तहरीक की क़यादत करेंगे। इमरान खान 3 हफ्ते बाद तहरीक का हिस्सा बनेंगे। हम दोबारा सड़क पर होंगे। मुल्क भर में आवाम बाहर निकले, एहतजाज का हिस्सा बने। हुकूमत के जाने तक ये सिलसिला जारी रहेगा। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा। दिवालिया होने की बातें करने वाले मुल्क दोस्त नहीं दुश्मन हैं। हालात गंभीर हैं। मुल्क को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। चैलेंजेस का सामना करेंगे, इन्हें हल भी करेंगे। मौजूदा हालात और मुस्तकबिल पर सियासत से गुरेज करना चाहिए। डिफॉल्ट का कहने वालों की सियासत डिफॉल्ट कर जाएगी। विफाकी वजीर साद रफीक ने कहा, आम इंतखाबात तो दूर की बात, ज़िमनी इंतखाबात का माहौल भी नहीं बन रहा। PTI का इस्तीफे मंजूर होने पर आम इंतखाबात होने का दावा दुरुस्त नहीं। PTI के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे गैर कानूनी और गैर आईनी थे। आईन और कानून के मुताबिक इस्तीफे आए तो स्पीकर मंजूर करने में देर ना लगाएं। असम्बली तोड़कर नए इलेक्शन की बात आइंदा इंतखाबात को मुतनाज़े बनाने के लिए है। मुतनाज़े इंतखाबात किसी भी मुल्क कौम के लिए अच्छे नहीं होते। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी माहिरीन नताइज दे सकेंगे। सियासी अदम इस्तेहकाम में सारे मुआशी अरस्तू नाकाम हो जाएंगे। जो बल्दियाती इंतखाब नहीं करवा रहे वो जनरल इलेक्शन खाक करवाएंगे। 2 साला टेक्नोक्रेट हुकूमत सियासी कशीदगी कम ना करा सकेगी। इलेक्शन ही वाहिद हल है। वजीर आजम को डिफॉल्ट का मतलब नहीं मालूम तो गरीब के घर जाकर देखें। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाक सरजमीन पार्टी का मुमकिना इल्हाक। गवर्नर सिंध का PSP क़यादत से मुलाकात के लिए पाकिस्तान हाउस जाने का इम्कान। पाक सरजमीन पार्टी के ओहदेदारों का इजलास तलब कर लिया गया। बल्दियात एक्साइज समेत पंजाब के मुख्तलिफ महकमों में भर्तियां की जाएंगी। सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी। एक्साइज में 416, स्पेशल एजुकेशन में 1000 से ज्यादा असामियों पर भर्ती होगी। बल्दियात मेहनत खुराक के इदारों में भी भर्तियां की जाएंगी। वजीर आला परवेज इलाही ने कहा, आला सतह की कमेटियां मेरिट के मुताबिक भर्तियां करेंगी। पंजाब काबीना का वफाकी हुकूमत से सूबे की वाजिब उल अदा रकम जल्द रिलीज करने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर कहां लैंड करेगा? गवर्नर और सूबाई हुकूमत में ठन गई। गवर्नर गुलाम अली ने कहा, सरकार का हेलीकॉप्टर है तो ही गवर्नर हाउस में लैंड करेगा। जाती हेलीकॉप्टर के लिए घर में बंदोबस्त करें। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ बोले, गुलाम अली गवर्नर बनने के बाद खुशफहमी का शिकार हैं। गवर्नर हाउस में लैंडिंग की इजाजत ना मिली तो गवर्नर हाउस को ताले लगा देंगे। कराची में मार्केटें और बाजार रात 8 बजे बंद करने की तजवीज। शादी हॉल और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे तक बंद करने की तजवीज। कमिश्नर ऑफिस में मुशावरती इजलास। सूबाई वज़रा ताजिर रहनुमा शरीक सईद गनी ने कहा, वफाकी हुकूमत ने कुछ तजावीज पर अमल दरामद करने का कहा है। औकात कार महदूद करके मईशत को फायदा पहुंचाया जा सकता है। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल बेलगाम। क्लैशन कोफ थामे 2 मुल्ज़िमान ने 20 से ज्यादा अफराद को लूट लिया। शहरी थाना गुलशन इकबाल के करीब होटल पर बैठे थे। मुल्जिमों का सुराग न लगाया जा सका। मुसल्लह मुल्जिमान ने नॉर्थ नाजिमाबाद में मेडिकल स्टोर भी लूट लिया। मुतनाज़े ट्वीट केस में गिरफ्तार सेनेटर आजम स्वाति के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। आजम स्वाति केस का चालान पेश न हो सका। समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी।
इमरान खान से पीटीआई सेनेटर्स की मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एजाज चौधरी ने कहा, चेयरमैन सेनेट से मुतालबा है कि आजम स्वाति के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएं। हमें आजम स्वाति से मुलाकात का मौका दिया जाए। आजम स्वाति को जंगी कैदी की तरह खुफिया जेल में रखा गया है। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को आमदन से ज्यादा असासों के केस में जमानत न मिली। एहतसाब अदालत कराची ने फैसला सुना दिया। आगा सिराज दुरानी का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा, अदालत ने दरखास्त मुस्तरद करने की वजह नहीं बताई। जुल्फी बुखारी ने खुद से मंसूब मुबैना ऑडियो को जाली करार दे दिया। कहा, इस दफा पहले से भी ज्यादा बुरी एडिटिंग की गई। पहले भी कहा था कि ऑडियोज की फॉरेंसिक के इखराजात उठाने को तैयार हूं। ऐसी जाली ऑडियोज का मकसद सिर्फ खानदानों को नुकसान पहुंचाने की नाकाम कोशिश है। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुलजिम जाहिर जाफर की गैर मुल्की शहरियत की दस्तावेजात रिकॉर्ड पर रखने की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, अगर जाहिर जाफर अमरीकी शहरी है तो क्या हुआ? क्या आप अमरीकी शहरी बताकर कोई रियायत लेना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कोई भी बाहर से आए, बंदा मारे और चला जाए? क्या आप पाकिस्तान को ऐसे लोगों की जन्नत बनाना चाहते हैं? इस केस में लॉ ऑफ द लैंड लागू होगा। अस्पतालों में हड़ताल करने वाले डॉक्टर्स या अमले का फौरी ट्रांसफर करें। इस शोबे में सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। सरकारी अस्पतालों में सहूलियात के फकदान पर लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत। अदालत की शिकायत के लिए फौरी व्हाट्सएप और टेलीफोन नंबर आवेजा करने की हिदायत। कहा, शहरियों को दौरान इलाज दरपेश शिकायत को फौरी हल किया जाए। डॉलर 226 रुपए 41 पैसे का हो गया। रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 4 पैसे बढ़ गई। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 467 पॉइंट्स का इजाफा। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 5 अरब 82 करोड़ डॉलर रह गए। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में 29 करोड़ डॉलर की कमी। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 5 अरब 88 करोड़ डॉलर हो गए। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, पीटीआई और पीडीएम की सियासत कशकोल सियासत है। पूरा मुल्क मफादात की जंग में जल रहा है। अप्रैल के बाद गुजरता हर लम्हा बदतर होता गया। करप्ट माफिया ने कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। मुल्क से करप्शन खत्म करने की जरूरत है। करप्ट लोगों का एहतसाब करना चाहिए। नौशहरा की वाबडा कॉलोनी में घर में सिलेंडर धमाका, इमारत गिर गई। बच्चे समेत 3 अफराद, लाशें मलबे से निकाली गईं। 8 अफराद को जख्मी हालत में रेस्क्यू किया गया। कराची के इलाके डालमिया शांति नगर में जेरे तामीर प्लाजे से कार नीचे गिर गई। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। प्लाजे की हिफाजती दीवार नहीं बनी थी। चीन में कोरोना वायरस की नई लहर। महकमा सेहत सिंध की एनसीओसी से बरवक्त इक़दामात की सिफारिश। कोरोना वैक्सीनेशन को कौमी और बैनुल अक़वामी सफर के लिए लाजमी करार देने की तजवीज़। इज्तिमात पर पाबंदी लगाने का भी मशवरा। मुस्बत टेस्ट आने की सूरत में मरीज को क्वारंटीन करने की बजाय भी तजवीज़। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग सख्त करने का फैसला। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज ने CAA को मरासला भेज दिया। इंटरनेशनल अराइवल लाउंज में फ्यूमिगेशन का खास ख्याल रखने की हिदायत। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की एमनेस्टी स्कीम 2 रोज बाद खत्म। वजारत दाखिला ने नादरा को मरासला लिख दिया। कहा, 1 जनवरी से पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मौजूद गैर मुल्कियों से जुर्माना वसूल किया जाए। 1 साल से ज्यादा ओवरस्टे करने वालों का नाम ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा। इस्लामाबाद में स्कूल 8 जनवरी तक बंद रहेंगे। सर्दी बढ़ने पर मौसम सरमा की तातीलात में तौसी। स्कूलों में तालीमी सिलसिले का दोबारा आगाज 9 जनवरी से होगा। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर। नए साल की आमद पर CVO खुला रहेगा। शहरी तफरीही मकाम पर नए साल का जश्न मना सकते हैं। पुलिस के मुताबिक हवाई फायरिंग, वन व्हीलिंग और खतरनाक अंदाज में ड्राइविंग करने की इजाजत नहीं होगी। अभी अवार्ड के लिए नामजद।
अमरीका में बदतरीन तूफान से मुख्तलिफ रियासतों में 70 अफराद हलाक। कारोबार जिंदगी मुअत्तल होने से लाखों अफराद मुतासर। बर्फानी तूफान की शिद्दत में कमी के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन। कई इलाकों में गाड़ियों के अंदर से लाशें बरामद। हुकाम का हलाकतों की तादाद बढ़ने के खदशे का इजहार। अमरीकी रियासतों में सड़कों पर बर्फ के पहाड़ बन गए।